प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला आज कटनी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवा स्थित गार्डन में आयोजित जिला स्तरीय ब्राह्मण सम्मेलन में शिरकत की। इसी दौरान उन्होंने न केवल मंच में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया, वहीं मीडिया कर्मियों ने यूथ कांग्रेस के द्वारा एक्स हैंडल पर किए गए पोस्ट के मामले में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए राजेंद्र शुक्ला ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। यूथ कांग्रेस द्वारा एक्स हैंडल पर प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर की गई टिप्पणी पर उप मुख्यमंत्री ने कड़ा जवाब दिया। कांग्रेस की पोस्ट में आरोप लगाया था कि यह मध्य प्रदेश का जंगल राज है, महिलाएं असुरक्षित है। अमेरिका ने अब अपनी महिला नागरिकों से भारत की यात्रा न करने की चेतावनी दी है। प्रदेश में भय और अराजकता का माहौल है। इसी पर राजेंद्र शुक्ला ने करारा पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी का बयान हमेशा औचित्यहीन और अप्रासंगिकता होती है। वह कौन सी बात कहाँ और कैसे जोड़कर एक्स पर पोस्ट करते हैं, इससे भारत की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने यह भी कहा कि प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। अपराधी बख्शे नहीं जा रहे हैं। हर वारदात का खुलासा हो रहा है। आरोपी कानून के कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले, कटनी से एमपी हेड इतने टैलेंटेड हैं पटेल की खासियत तो निश्चित रूप से आप बड़े जिम्मेदारी पर जाएंगे। तो जब आप बड़ी जिम्मेदारी पर जाएं तो ये ध्यान रखें कि आपके द्वारा लिया जाने वाला निर्णय लाखों लोगों के जीवन में खुशियां भर सकता है। यूथ कांग्रेस ने आज एक ट्वीट किया है और ये कहा है कि अमेरिका महिलाओं को कह रहा है कि भारत अकेले नहीं है। जिस तरह के लूट, अपराध और अपहरण के जो मामले लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, उसको लेकर अमेरिका ने ये कहा है कि अब हम अपने जो भी महिलाएं हैं, बच्चे, हम उनको नहीं भेजेंगे। इस टाइप का जो ट्वीट आया है उसके बारे में क्या कहना है? कांग्रेस कौन सी बात कहां पर जोड़कर क्या ट्वीट करती है, पूरी तरह से उनके सारे जो बयान हैं आप देख रहे हैं, चाहे राहुल गांधी जी से लेकर सभी लोगों के, वो बड़े ही औचित्यहीन होते हैं और अप्रासंगिक होते हैं। इसलिए देश की जनता उसको गंभीरता से नहीं लेती। शहर में बढ़ते अपराध के बारे में क्या कहना है? दिन अपराध बढ़ रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस है। अपराधी छोड़े नहीं जा रहे हैं। यदि कोई अपराध करता है तो आप देखिए तत्काल वो उजागर होता है और वो कटघरे में आते हैं। इसके बाद आवाज देना चाहते हैं कि बच्चों का निकाल बोलूं, परिवार से संबंधित है और आपके युवा से कई बार उन्होंने विधायक रहे और इस बार उन्हीं के स्वागत के लिए हो गया। आज मेधावी छात्रों का जिस प्रकार से सम्मान यहाँ पर ब्राह्मण समाज के द्वारा किया गया है, इसके लिए संजय पाठक जी की विशेष भूमिका और उनके साथ ही हमारे ब्राह्मण समाज के जो अध्यक्ष हैं रामचंद्र तिवारी जी, मैं देख रहा हूँ कि पूरे ज़िले के लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं और जो मेधावी बच्चे हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, उनको पुरस्कार जब हम लोग दे रहे थे तो उनका हौसला बढ़ रहा था। बाकी बच्चों को भी प्रेरणा मिल रही थी कि यदि हम लगन से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और हमारा भविष्य बेहतर हो सकेगा। तो इसलिए बहुत ही सफल कार्यक्रम यहाँ पर मैंने देखा। मैं सभी को बधाई देता हूँ, जो कार्यक्रम के आयोजक हैं उनको बधाई देता हूँ और बच्चों को भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सर, एक मूल मंत्र देते अब नजर आए कि वर्तमान के अधिकारियों को लेकर कि हमें कितने एक्टिव होना है, क्योंकि हमारा देश तेज़ी से अपेक्षित तरक्की इसलिए नहीं कर पाया कि जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों ने समय से काम करने की आदत छोड़ दी है। इसलिए मैंने उन बच्चों को कहा कि जब आप इतने टैलेंटेड हैं तो निश्चित रूप से आप बड़े जिम्मेदारी पर जाएंगे। तो जब आप बड़ी जिम्मेदारी पर जाएं तो ये ध्यान रखें कि आपके द्वारा लिया जाने वाला निर्णय लाखों लोगों के जीवन में खुशियां भर सकता है। यूथ कांग्रेस ने आज एक ट्वीट किया है
और ये कहा है कि अमेरिका महिलाओं को कह रहा है कि भारत अकेले नहीं है। जिस तरह के लूट, अपराध और अपहरण के जो मामले लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, उसको लेकर अमेरिका ने ये कहा है कि अब हम अपने जो भी महिलाएं हैं, बच्चे, हम उनको नहीं भेजेंगे। इस टाइप का जो ट्वीट आया है, उसके बारे में क्या कहना देखिए, है? कांग्रेस कौन सी बात कहाँ पर जोड़कर क्या ट्वीट करती है, पूरी तरह से उनके सारे जो बयान हैं आप देख रहे हैं, चाहे राहुल गांधी जी से लेकर सभी लोगों के, वो बड़े ही औचित्यहीन होते हैं और अप्रासंगिक होते हैं। इसलिए देश की जनता उसको गंभीरता से नहीं लेती। शहर में बढ़ते हुए अपराध के बारे में क्या कह रहा है? दिन अपराध बढ़ रहे हैं, लूट की घटनाएं हो रही हैं। पूरे मध्य प्रदेश में अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस है। अपराधी छोड़े नहीं जा रहे हैं। यदि कोई अपराध करता है तो आप देखिए तत्काल वो ये मैं आपको बताता हूँ। कल रात में एक सूचना मिली कि कुछ युवकों के बीच में झगड़ा हुआ है और जो आरोपी युवक थे उन्हें जो थे उनके पहले तो मृतक के खिलाफ एक एफआईआर पंजीबद्ध हुई। फिर जब जानकारी लगी कि वो जो आरोपी है पहली एफआईआर का, वो घायल अवस्था में है, तो पुलिस गई और उसको तत्काल जो है मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई। सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद हम लोगों ने उनके घर वालों को सूचना दी। घर वालों को सूचना देने के उपरांत जो है, क्योंकि मृतक जो थे उस समय बयान देने की स्थिति में नहीं थे, मेडिकल जो ऑफिसर थे उन्होंने उनको रेफ़र किया और रेफ़र करने के बाद वो जो थे तो जबलपुर में आज उनका जो है प्रातः में देहांत हो गया। जब मृतक के परिजनों से संपर्क किया तो आज वो पीएम करवा रहे थे, फिर उनको थाने तलब किया। थोड़े से आहत थे, इस वजह से वो फ़ोन भी नहीं उठाए उनने हमारे, और फिर बाद में उनको थाना लेके आए हम लोग और थाना पे उनका एफआईआर पंजीबद्ध किया और इसमें 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, जिसमें दीपक मोटवानी, मोहित धमीचा, महेश आडवाणी और आकाश पोपटानी के नाम हैं। और मैं आपको बताऊं कि इसमें धारा 296, 115(2), 109(1), 103(1), 35 बीएनएस का मामला पंजीबद्ध किया गया है। और सामान्य भाषा में आपको बताऊं कि पुरानी जो हमारी आईपीसी थी उस हिसाब से इसमें 302 और 307 की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध। दोनों के बीच में क्या विवाद क्या चल रहा था, जिस तरीके से झगड़ा हुआ और ये सब चीज़ों का? इनका पुराना कोई विवाद है और पुलिस ने चूंकि मामला इन्वेस्टिगेशन में लिया है तो धीमे धीमे सभी मामले की परतें खुलेंगी। इस तरह की कोई गिरफ्तारी अभी तक फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन दबिश दी गई थी तो जानकारी मिली है कि अंडरग्राउंड हुआ है। जिनके खिलाफ मामले कायम किए गए उसके अलावा भी अन्य नाम लिए जा रहे हैं, तो उस पर भी कुछ सभी पहलुओं पर, सभी तथ्यों पर जांच की जाएगी और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे निष्पक्ष रूप से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मृतक के ऊपर जो एफआईआर की गई थी क्या, और जो मारपीट का समय था वो क्या था? मृतक के ऊपर जो एफआईआर की गई है